नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव रंजन आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो में दोस्तों। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जैसा दोस्तों आप जानते हैं कि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं। और दोस्तों अभी बहुत सारा आप देखते होंगे टीवी पे या फिर आप अपना फ़ोन भी जब चलाते होंगे तो उस फ़ोन में भी देखते होंगे आप कि डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत तरह तरह का गलतफहमी या फिर अलग अलग न्यूज़ पेश किया जाता है। जैसे क्या कि बहुत लोग तो बोलते हैं क्या कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग एक स्कैम है, आपको इसमें नहीं आना चाहिए। या फिर बहुत लोग बोलते हैं क्या कि इसमें कुछ ही लोग पैसा कमाते हैं। ढेरों सवाल जवाब लोगों का चलते रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या सच में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, MLM इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये सब नाम से जो आप जानते हैं इस इंडस्ट्री को, क्या सच में ये इलीगल है, क्या सच में एक तरीके से स्कैम है, या फिर बात कुछ और है दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरा आपको रिव्यू बताएंगे दोस्तों, और क्या सच्चाई है दोस्तों इसके पीछे, और आप जितना न्यूज़ देखते हैं उसमें भी क्या सच्चाई है, तो उन चीज़ों को लेकर के भी हम बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझते हैं दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये बोलते किसको हैं दोस्तों। तो अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, तो आज दोस्तों हम बात करते हैं क्या कि पूरे इंडिया में वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड तो बहुत सारे लोग हैं जो कि आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन बात करें दोस्तों कि इंडिया की, भारत की, तो भारत में भी दोस्तों 2 करोड़ लोग हैं जो कि आज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं दोस्तों, फुल टाइम पार्ट टाइम। ये है दोस्तों। अब है क्या कि इन 2 करोड़ लोगों में से जितने लोग काम कर रहे हैं तो हर एक अलग अलग कंपनी में काम करते हैं दोस्तों। कोई पता चलता है क्या कि अलग कंपनी में वेस्टीज में है, कोई पता चलता है IMC में है, कोई पता चलता RCM में है, या फिर वो तमाम तरह का कंपनी पता चलता है। बहुत सारी ऐसी MLM कंपनी है जिसमें कि लोग अपना पार्ट टाइम, फुल टाइम एक तरीके से इनकम ऑफ सोर्स जनरेट करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो इस इंडस्ट्री के बाहर के लोग होते हैं या फिर जो इस इंडस्ट्री में नहीं आए होते हैं, उसके मन में उधेड़ बुन चलते रहता है कि क्या ये इंडस्ट्री सच में ठीक ठाक है या फिर ये एक तरीके से स्कैम चल रहा है पूरा वर्ल्ड वाइड। तो दोस्तों अगर हम बात करें नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की, तो हम एग्जाम्पल के लेना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर एक ट्रेडिशनल मार्केट को लेकर के। और ट्रेडिशनल मार्केट में दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, सपोज करते हैं दोस्तों कि आप जाते हैं दुकान, और दुकान से क्या करते हैं, एक क्लिनिक प्लस शैम्पू खरीदते हैं। और क्लिनिक प्लस शैम्पू का अगर प्राइस है 100 रुपया दोस्तों, और 100 रुपये का अगर प्राइस वाला क्लिनिक प्लस शैम्पू खरीदते हैं, अगर बात करें तो दुकान वाले को 60 रुपये में वो पड़ा, तो दुकान वाला सीधा सीधा मार्जिन कितना रख रहा है, तो पता चल रहा है क्या कि 40 रुपया वो अपने पैकेट में रख रहा है। यानी एक शैम्पू बेचने पे उसको 40 रुपया पड़ता है। वैसे ही दोस्तों किराना का, कॉस्मेटिक का जितना भी सामान है या फिर मेडिकल का भी जितना भी सामान है, तो पता चलता है क्या कि 30 to 40% कौन रखते हैं, तो रिटेलर रखते हैं। यानी कस्टमर का एक नीड है, कस्टमर क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं कितना में, MRP रेट पे। और उस MRP रेट से क्या है कि एक जो दुकान खोल करके रखे हैं, जो पूंजी लगा करके रखे हैं, उनको क्या बच जाता है दोस्तों, तो उनको बच जाता है एक कमीशन जो कि 40%, 30% इतना होता है, 25%। तो ये एक तरीके से दोस्तों कमीशन बेस्ड मॉडल हो जाता है दोस्तों, कि उस पर उसका कमीशन बनता है। और दोस्तों अगर बात करें तो वो दुकान वाला भी घर में बनाया नहीं होगा, वो दुकान वाला कहाँ से लाता है, तो वो दुकान वाला लाता है दोस्तों होलसेलर वाले के पास से। अब होलसेलर वाला का अगर बात करें तो होलसेलर वाला जो प्राइस मान के चलता है, अगर 60 रुपये में इनको दुकान वाले को पड़ा है, तो होलसेलर वाला इनको 50 में दिया होगा। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर वाला कितना में दिया होगा, 40 में दिया होगा। और पता चलता है क्या कि जो कंपनी में सामान बना, कुछ एडवर्टीजमेंट भी हुआ, यानी 5-10 रुपया उस शैम्पू का प्राइस का गया किसको, तो आप सुनते होंगे क्या कि ऐश्वर्या राय ऐड करती है किसका, तो क्लिनिक प्लस शैम्पू का। पता चलता है क्या कि बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जैसे अमिताभ बच्चन, वो ऐड करते हैं किसका, नवरत्न तेल का। दोस्तों अब हर एक बोलते हैं, अगर बात करें तो इन सेलिब्रिटीज़ का, तो ये सेलिब्रिटी फ्री में नहीं प्रचार करते हैं, ये सेलिब्रिटी एक मोटा रकम लेते हैं उनसे, यानी कंपनी से
जो कंपनी का प्रोडक्ट्स का प्रचार करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब दोस्तों जो कंपनी या फैक्ट्री में बना कितना में, तो सपोज करते हैं 30 रुपये में बना, जो कि चैनल है वो बढ़ते बढ़ते पता चला कि एक रिटेलर के पास भी आते आते 60 रुपया हो गया। तो ऐसे ही दोस्तों पता चला क्या कि कस्टमर को जो 100 रुपये में पड़ा वो सामान बना 30 रुपये में, और जो बीच का आपका 70 रुपया था वो बहुत सारे चैनल में बट गया। तो दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का जो कि मॉडल बताती है, वो बताती है क्या कि आपको सीधे कंपनी से कनेक्ट कर दिया जाता है, और जैसे कनेक्ट होते हैं तो जो ग्राहक तक सामान पहुंचना है वो 100 रुपये में ही पहुंचेगा, लेकिन जो बीच का परसेंटेज था, जो दुकान वाले को बट रहा था, जो पता चला मेडिकल वाले को बट रहा था, जो पता चला होलसेल वाले को बच रहा था, या फिर सीएनएफ वाले को बच रहा था, डिस्ट्रीब्यूटर वाले को बच रहा था, तो वो पैसा क्या होता है कि आपको यानी एक आम आदमी को मिलने लगता है दोस्तों। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मॉडल। लेकिन दोस्तों आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत सारे लोग स्कैम इसलिए भी बताते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में ये मॉडल को समझे नहीं होते हैं। उनको लगता है क्या कि बस लोगों का एक तरीके से वहाँ पर ड्रीम दिखाया जाता है और हाई प्राइस में प्रोडक्ट बेचा जाता है। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, बहुत सारी ऐसी संस्था है जो कि आज पता चलता है क्या कि जो एक्चुअल में ये चीज़ है जो दोस्तों क्या कि आज लोग एक दूसरे जगह पे ठगते हैं। यानी क्या कि पता चलता है क्या कि जो शैम्पू का प्राइस था 100 रुपये का, वो प्राइस पता चलता है 500 रुपया हो जाता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में आते ही जो प्रोडक्ट्स का प्राइस, जो मेडिकल स्टोर में जो कैल्शियम मिलता था उसका पता चलता था कि प्राइस है लगभग 500 रुपया, लेकिन अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में आती है तो वो मल्टी लेवल मार्केटिंग में आते ही पता चलता है 1000-1200 कितने लगता है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी ऐसी संस्था है जो कि बस क्या करती है कि लोगों को ज्वाइन करवा करके एक ड्रीम सेल, यानी आप सारे लोग सुनते होंगे दोस्तों कि एक एक्चुअल में सेलिंग में और ड्रीम सेलिंग में ये दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे क्या कि अगर आप बोलें कि सेल यानी कोई भी प्रोडक्ट सेल होता है, आपके थ्रू अगर सेल हुआ तो चलिए ठीक है, उसका परसेंटेज आया। लेकिन दोस्तों अगर क्या हो कि आप एक दूसरे को सपना दिखा करके उस प्रोडक्ट को वहाँ पर क्या करें, उसको बल्क बाइंग के थ्रू चिपका दें, यानी 30,000 35,000 का एक साथ उसको सामान खरीदवा दें, तो ये दोस्तों एक तरीके से बल्क बाइंग है इंडस्ट्री के लिए। तो आज ये बहुत सारी संस्था ऐसी भी चली है जो कि कहीं ना कहीं इसके वजह से लोग नेगेटिव होते चले जा रहे हैं, और इसके वजह से जैसे लोग नेगेटिव हुए तो पता चला क्या कि आज जो कि सही संस्था भी है, जो कि एक जेन्युइन कंपनी भी है, तो पता चलता है क्या कि हम लोग उसको स्कैम के नज़र से देखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं क्या कि ये वही उसी तरीके से काम करती होगी। और दोस्तों आज के समय में, आज के टाइम में ये स्कैम और जेन्युइन चीज़ में फ़र्क करना बहुत चीज़ों का एक तरीके से एक मिहीन सा आपका वहाँ पर है कि वो एक बोलते हैं ना क्या कि एक बहुत ही मिहीन परख है, और उस पर आपको फ़र्क करना है दोस्तों। तो वो फ़र्क करना बहुत मुश्किल है एक आम आदमी के लिए। लेकिन दोस्तों हम आपको अवेयर करते रहेंगे एक हमारे वीडियोस के माध्यम से कि कैसे आप एक तरीके से स्कैम वाली कंपनी को और एक जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अंतर निकाल सकते हैं दोस्तों उसमें। तो दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं क्या कि जैसे कोई भी कंपनी अगर जीएसटी रिटर्न फाइल करती है, अगर वो जीएसटी देती है तो उसका वहाँ पर क्या है कि एक तरीके से जेन्युइन है। और अगर वो जीएसटी पे नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो दोस्तों अगर आप बोलें कि जब तक कि कोई भी सामान का जीएसटी नहीं जाएगा, जो गवर्नमेंट एक रूल निकाली है कि जीएसटी का, तो पता चलेगा क्या कि वो इनकम टैक्स उसके पास नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका वो एक तरीके से हम लोगों का जो कि सिस्टम है वो नहीं चलेगा, यानी जो कि हमारा अर्थव्यवस्था है। तो वैसे ही दोस्तों क्या करें, आज अगर बात करें जेन्युइन कंपनी का, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट आपको देखने की ज़रूरत है दोस्तों, जहां कि आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो कंपनी जीएसटी फाइल करती है कि नहीं करती है। अब ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करना, ये चीज़ देखना दोस्तों आम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होगा, लेकिन सिंपल है दोस्तों। अगर आप किसी स्टोर पे, किसी भी एमएलएम कंपनी में आप जुड़े हैं, अगर आप स्टोर पे जाते हैं तो आपको वो जीएसटी बिल देता है कि नहीं देता है।
अगर वो जीएसटी बिल आपके पास आता है तो समझिए जीएसटी कटा है। तो ये चीज़ है दोस्तों डिफ्रेंशिएट करने का, बहुत ज़्यादा एक तरीके से नहीं है, लेकिन बहुत जगह पे ऐसा भी होता है दोस्तों कि आप जाते हैं स्टोर पे, आप बोलते हैं कि बिल पक्का बिल देने के लिए, लेकिन वो नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, बस पता चलता है क्या कि कॉपी पे लिख करके देते हैं या फिर कोई अपना रजिस्टर्ड पे लिख करके देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पर भी सतर्क रहना चाहिए या फिर सवाल करना चाहिए दोस्तों। सरकार को टैक्स जा रही है हमारी संस्था से, अगर नहीं जा रही है तो पता चलता है क्या कि आज बहुत सारी कंपनी है जो कि लोग अलग अलग जगह पे टीम बनाए तो थे, एक समय में लाखों रुपया कमा तो रहे थे, लेकिन पता चला जाते जाते क्या हुआ, एक टाइम के बाद वो जो कि पैसा था वो जीरो में तब्दील हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज हम यही बताना चाहेंगे दोस्तों क्या कि आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, आपको जानना होगा दोस्तों कि उनके प्रोफाइल के बारे में, उनका प्रोफाइल क्या कहता है, यानी क्या उनका जो कि एक तरीके से जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल कितना, जैसे कि बैकग्राउंड उसका कितना मजबूत है। जब भी हम देखते हैं ना दोस्तों कि एक बिल्डिंग अगर खड़ा होता है, एक अगर मीनार खड़ा होता है, तो वहाँ पर देखते होंगे दोस्तों क्या कि उसका एक बेसमेंट बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है। और वो बेस इसलिए बनता है क्योंकि वो बेस इसलिए होता है क्या कि वो पिलर को आगे मजबूत रखे। वैसे ही दोस्तों प्रोफाइल है कोई भी कंपनी का, अगर आप देखते होंगे क्या कि प्रोफाइल को लेकर के अगर प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं वो कंपनी लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी दोस्तों। तो दोस्तों और आगे उसके बाद चेक करने का ज़रूरत क्या है कि प्रोफाइल भी चलिए स्ट्रांग है, लेकिन साथ साथ दोस्तों आपको ये भी देखना होगा दोस्तों उनके मैनेजमेंट कौन है। अब मैनेजमेंट के ऊपर कोई दाग तो नहीं है, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है दोस्तों जो कि पता चलता है क्या कि मैनेजमेंट के लोग सीधे सीधे जेल से निकले हैं, और कोई भी आदमी एक शख्स जेल से निकलते हैं और वो क्या करते हैं, कंपनी खोल देते हैं। वो कोई भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो सोचते हैं क्या कि चलिए ये काम तो हम कर ही सकते हैं। तो दोस्तों वैसे कंपनी से आपको कहीं ना कहीं सतर्क रहना चाहिए कि उनका जो कि मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट एक तरीके से सही नहीं है। तो वो मैनेजमेंट को भी आपको देखना होगा दोस्तों, और साथ में देखना होगा दोस्तों उनका जो कि सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि प्रोडक्ट का रेंज क्या है दोस्तों। और प्रोडक्ट के रेंज में आपको जैसे क्या कि जाना चाहिए दोस्तों। आज दोस्तों बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी संस्था है जिसमें कि आप देखते होंगे कि बस 2-3 चीज़ों का ट्रेंड चला हुआ है दोस्तों। 3 चीज़ क्या है दोस्तों, तो सबसे पहला आपका कोई भी बीमारी होता है दोस्तों, किसी को ना कोई भी प्रॉब्लम हुआ ना, कोई भी हेल्थ से रिलेटेड इशू है ना दोस्तों, तो वहाँ पर क्या करते हैं लोग, नोनी, तुलसी और एलोवेरा, ये 3 चीज़ दे देते हैं बस। अब घुटने का दर्द है तो उसमें भी वही नोनी, तुलसी और एलोवेरा देते हैं। पता चलता है क्या कि माइग्रेन का इशू है तो माइग्रेन के इशू में भी वही नोनी, तुलसी, एलोवेरा। तो दोस्तों ये नोनी, तुलसी, एलोवेरा से एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि टेम्प्रोरी आपको रिलीफ दिलाता है, और कभी कभी होता है कि रिजल्ट आया। लेकिन दोस्तों आज ज़माना है स्पेशलाइजेशन का, आज ज़माना है स्पेशलिस्ट, यानी कि अगर आपको आंखों का दिक्कत होता है तो आप किसके पास जाते हैं, किनके पास जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। क्या आप घुटने वाले डॉक्टर के पास आप जाइएगा आंखों का ट्रीटमेंट कराने के लिए, तो आप ही का जवाब आएगा नहीं, हम घुटने वाले डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। क्या आप पता चलता है अगर ब्रेन का दिक्कत है तो क्या आप हार्ट वाले डॉक्टर के पास जाइएगा इलाज करवाने के लिए, तो नहीं जाइएगा। आप जाते हैं किसके पास, उस फील्ड के स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे आंखों का जो स्पेशलिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट के पास आप आंखों का इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों ऐसा करते हैं दोस्तों कि आपको जो प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है पता चलता है, बस सब बीमारी में एक ही प्रोडक्ट, नोनी, तुलसी और एलोवेरा। तो दोस्तों ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको देखना होगा दोस्तों, ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको सोचना होगा दोस्तों कि आप एक्चुअल में किस संस्था के साथ जुड़े हैं दोस्तों और क्या कर रहे हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको लगता है बहुत सारी, क्योंकि आज ज़माना दोस्तों अगर बात करें कि हम लोगों के टाइम में, यानी कि बहुत समय पहले, आज से अगर बात करें तो लगभग 2005 की ईस्वी में, 2005 की ईस्वी में एंड्रॉयड सेट नहीं आया था, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं था, किसी के पास नहीं था। और उस ज़माने में क्या चलता था, नोकिया चलता था। और नोकिया ऐसा चलता था कि पता चलता था लोग उसको समझते थे बहुत बड़ा चीज़ है, एक तरीके से हम यहाँ बैठे हैं किसी को फ़ोन लग गया। उस ज़माने में यही बहुत बड़ी चीज़ थी लोगों के लिए कि एक जगह से दूसरे जगह फ़ोन लगा करके दूसरे से बात कर पाना, ये अपने आप में वो समझते थे क्या कि बहुत बड़ा चीज़ है। और बहुत लोग तो वो नोकिया का सेट भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन दोस्तों
अगर बात करें तो उस ज़माने के अनुसार से क्या आज अगर हम वही नोकिया का फ़ोन चलाएं तो कैसा रहेगा दोस्तों? तो आप ही से हम पूछते हैं दोस्तों, कैसा रहेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि अगर नोकिया का फ़ोन उस समय चलता था, उस समय लोगों के लिए तो अच्छा चीज़ था, बहुत अच्छा था, लेकिन आज वो फ़ोन लोग नहीं खरीदना चाहते हैं। क्यों नहीं खरीदना चाहते हैं? क्योंकि उसके अंदर आज वीडियो कॉलिंग नहीं है, उसके अंदर आपका यूट्यूब नहीं चलेगा, उसके अंदर आपका फेसबुक नहीं चलेगा, उसके अंदर इंस्टा नहीं चलेगा, उसके अंदर आप किसी से कनेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत चीज़ों का फंक्शन नहीं है जो कि आज बोले तो इंटरनेट का सुविधा। तो दोस्तों आज वो अपने टाइम पे ठीक थे दोस्तों। आज नोकिया अगर बात करें, नोकिया अपने टाइम पे बेस्ट थी, लेकिन दोस्तों आज अगर बात करें एंड्रॉयड की, आज लोग प्रीफर करते हैं क्या? तो एंड्रॉयड फ़ोन लेना। आज लोग प्रीफर करते हैं क्या? कि आज हर वो चीज़ हमारा फ़ोन में रहे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों कि कंपैरिजन अगर करें, एक तरीके से देखें कि उस ज़माने के अनुसार नहीं दोस्तों, आज बहुत चीज़ें नई आते चली जा रही है। और आपको भी अगर ऐसा फील होता है दोस्तों कि आज हम भी वही ट्रेडिशनल तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और वही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग हमारी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग करा रही है हमसे, यानी क्या कि वही प्रोडक्ट बेचना, वही लोगों को जोड़ना और फिजिकल जा करके लोगों को समझाना, तो कहीं ना कहीं आपको चेंज करने का ज़रूरत है दोस्तों। जब तक कि आप बहुत चीज़ों को अगर आप नहीं समझेंगे, क्योंकि अगर आप चीज़ों को नहीं समझते तो कहीं ना कहीं आपको क्या करता है कि बहुत मार्केट के लोग एक तरीके से, दुनिया दोस्तों आज मैनिपुलेशन का है। आज लोग आपको मैनिपुलेट करेंगे, आज लोग आपको बताएंगे कि हमारी संस्था बेस्ट है, हमारी ये चीज़ बेस्ट है, हमारी वो चीज़ बेस्ट है। लेकिन दोस्तों आपको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए दोस्तों, आपको देखना आना चाहिए दोस्तों कि क्या सही है और क्या गलत है दोस्तों। अगर दोस्तों हम बोलते हैं क्या कि टेक्नोलॉजी, आज टेक्नोलॉजी आया दोस्तों, अगर दोस्तों आपकी संस्था पूरा टेक्नोलॉजी पे ड्रिवन नहीं है दोस्तों, आज आपकी संस्था एआई के थ्रू आपको हेल्प नहीं करती है कि आप लोग प्रमोट करें या फिर अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करें, तो कहीं ना कहीं आपको चेंज करने का ज़रूरत है दोस्तों। आज दोस्तों अगर बात करें, आपके संस्था के पास प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन नहीं है, यानी कि हर कैटेगरी का, यानी ब्रेन के लिए ब्रेन वन, आंखों के लिए आई वन, ये नहीं है दोस्तों, या फिर घुटने के लिए नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये चीज़ सोचना चाहिए दोस्तों और स्पेशलाइजेशन की ओर आना चाहिए दोस्तों। ये हमारा मानना है दोस्तों, और दोस्तों यही सही है, क्योंकि आप देख सकते हैं आज ज़माना दोस्तों एंड्रॉयड का है, आज ज़माना दोस्तों पता चलता है टेक्नोलॉजी का है। लेकिन दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाते हैं तो एक समय बोलता था क्या कि बैकवर्ड रह जाओगे, तो बस वही होगा आपके साथ कि एक तरीके से बैकवर्ड होते चले जाइएगा दोस्तों। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आज एमएलए में भी बहुत चीज़ बदल गई है दोस्तों, बहुत चीज़ों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन आ गया दोस्तों। और जो लोग इसको स्कैम समझते हैं, हम उनको यही बताना चाहते हैं दोस्तों कि आप एक्चुअल में समझिए, एक्चुअल में जानिए कि क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और दोस्तों बहुत सारे आप न्यूज की बात करें तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कि अपना टीआरपी को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, नेगेटिव वीडियो, या फिर पता चलता है क्या कि बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं ये करते हैं कि अपना कुछ व्यूज़ के लिए, चंद व्यूज़ के लिए, चंद पैसे के लिए वो क्या करते हैं कि किसी पे भी उंगली उठाना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ सोचना होगा, देखना होगा दोस्तों, क्या कि आपको एक्चुअल में समझने का ज़रूरत है दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग किसको बोलते हैं दोस्तों, और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मॉडल काम कैसे करती है दोस्तों। बाकी सारी कंपनी की तरह नहीं कि पता चलता है क्या कि ड्रीम सेल हो रहा है या फिर प्रोडक्ट का बल्क बाइंग हो रहा है। नहीं दोस्तों, हम बताते हैं एक्चुअल में जेन्युइन कंपनी क्या है दोस्तों, और जेन्युइन कंपनी के साथ आप कैसे एसोसिएट हो सकते हैं दोस्तों। उन चीज़ों को लेकर के अगर हम बात करें तो हमारे साथ दोस्तों एक ऐसी संस्था है, हमारे बीच एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप कनेक्ट होकर के क्या कर सकते हैं, अपना भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं दोस्तों। और भविष्य बोलता है क्या कि आपके पास, हम सारे लोगों के पास एक लिमिटेड टाइम है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पता चलता है 1000 साल है आपको कामयाब होने का, ऐसा नहीं है कि 10 साल है आपको कामयाब होने का, ऐसा नहीं है कि पता चलता है क्या कि 8 साल 9 साल है, बल्कि आपको कामयाबी चाहिए दोस्तों कब, तो अगले 1 साल में चाहिए, 2 साल में चाहिए। तो ये अगर आप चाहते हैं दोस्तों,
तो इन सारे चीज़ों को लेकर के हमारे बीच एक संस्था ऐसी है जिसके बारे में हम बताएंगे दोस्तों कि वो संस्था कि आपको बहुत एक तरीके से जेन्युइनली आपको दिखेगा कि जो आपका रिसर्च था, जो आपका सर्च था, वो तमाम चीज़ों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन आपको दिखता है दोस्तों। तो उस चीज़ों को लेकर के अगर हम बात करें तो हमारे बीच है दोस्तों जिस संस्था के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो संस्था दोस्तों हमारे बीच जो कि आई है एक बहुत ही बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों। वो संस्था है दोस्तों एस्टोनिया वन दोस्तों। और अगर हम एस्टोनिया वन की बात करें दोस्तों, तो आज एस्टोनिया वन में बहुत सारी प्रोडक्ट्स है दोस्तों। सर्च कर रहे थे, जो आप सर्च कर रहे थे दोस्तों, वो सर्च आपका यहाँ से पूरा हो सकता है दोस्तों। और जो कि आपका देखते होंगे दोस्तों कि हर एक रेंज में, यानी क्या कि हमारी जो कि पीछे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपका प्रोडक्ट्स दिख रहा है। और प्रोडक्ट में भी हम कुछ आपको प्रोडक्ट दिखाएंगे दोस्तों। और जो प्रोडक्ट्स दिखाने वाले हैं ये पाइल वन है दोस्तों। और ये पाइल वन की बात करें तो ये आपका दिया जाता है किसमें, तो आपका अगर किसी को बवासीर का प्रॉब्लम है या फिर पाइल्स का प्रॉब्लम है तो उस केस में, या कब्ज का प्रॉब्लम है तो उसमें आप इसको चला सकते हैं दोस्तों। तो ये है हमारा रेंज दोस्तों। और ब्रेन के लिए दोस्तों आपका आ जाता है जैसे क्या कि ब्रेन वन। वैसे ही दोस्तों आपका आगे और देखें तो हमारे बीच जैसे क्या कि आपका अश्वगंधा है, ये एक तरीके से स्ट्रेस मैनेजमेंट में काम करता है दोस्तों। और अगर और भी रेंज को लेकर के बात करें तो हमारे बीच जैसे क्या है कि आपका लीवर के लिए अलग बनाया गया दोस्तों लीवो वन। तो और भी अगर रेंज देखें तो आपका लिकोरिया के लिए प्रॉब्लम के लिए आपका लिको यूटी वन आता है। तो ऐसे ही तमाम प्रोडक्ट्स है दोस्तों जिसको कि आप क्या कर सकते हैं एक तरीके से, और वो भी क्या कि अफोर्डेबल रेंज में। अगर प्राइसिंग की बात करें तो दोस्तों इसका 365 रुपया दोस्तों। अगर इसका लीवर का बात करें तो आज हर एक मेडिकल स्टोर में हर एक डॉक्टर आपका ये प्रोडक्ट्स यूज़ करा सकता है अपने पेशेंट को दोस्तों। और अगर प्राइसिंग की बात करें दोस्तों तो इसका 239 रुपया दोस्तों। तो इस रेंज में कहीं ना कहीं आज दोस्तों देखते हैं क्या कि अफोर्डेबिलिटी का ज़माना है। अफोर्डेबल आज लोगों को हर वो चीज़ चाहिए अफोर्डेबल दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको भी एक अफोर्डेबिलिटी का साथ पकड़ के दोस्तों आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। और उस बीच में दोस्तों एस्टोनिया वन है, तो कहीं ना कहीं आपको अफोर्डेबल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, यानी क्या कि आपका टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन सिस्टम, हर वो चीज़ आपको प्रोवाइड कराती है दोस्तों, जो कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है दोस्तों कि एक अच्छा बिजनेस बनाने में दोस्तों, टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस बनाने में दोस्तों। तो अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों आगे बढ़ना, आप भी चाहते हैं क्या कि एमएलएम इंडस्ट्री में धमाका करना दोस्तों, आप भी चाहते हैं एमएलएम इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो चीज़ अभी तक आपके साथ नहीं हुआ, यानी क्या अभी तक हो सकता है क्या कि आप स्ट्रगल करते आ रहे हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों अब अगर आप हाथ पकड़ते हैं, अगर आप साथ पकड़ते हैं एस्टोनिया वन का, तो आपका ये जो कि स्ट्रगल है दोस्तों, ये स्ट्रगल ख़त्म हो सकता है दोस्तों। यानी क्या कि कैसा हो दोस्तों कि लोग बोले क्या कि हमको 10 पीस लीवर का टॉनिक चाहिए। कैसा हो दोस्तों आपको लोग बोले कि हमको ये प्रोडक्ट्स चाहिए, वो प्रोडक्ट्स चाहिए, हमको टूथपेस्ट चाहिए, हमको शैम्पू चाहिए, हमको बच्चों के लिए जो कि हमारा आता है A1 जूनियर, तो वो आपका A1 जूनियर चाहिए। तो कैसा हो दोस्तों कि आज हर वो प्रोडक्ट्स लोग खुद कॉल कर कर के मांगे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छा लगेगा दोस्तों, आपका बिजनेस बढ़ेगा दोस्तों। तो इसको बढ़ाने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमारे साथ, हमारे टीम के साथ एसोसिएट होना होगा दोस्तों। और एसोसिएट होने के लिए दोस्तों सिंपल है दोस्तों कि हमारे स्क्रीन पे जो कि नंबर फ्लैश हो रहा है दोस्तों, उस नंबर पे आप हमको कॉल करें दोस्तों, और आप पर्सनली बात करें दोस्तों हमसे। और जो भी आपको लगता है सवाल जवाब, जो भी आपको समझ में नहीं आया, या फिर एस्टोनिया वन से रिलेटेड कुछ भी आपका क्वेरीज है दोस्तों, तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।